अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जो मैं आपके लिए रेसिपी ले आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिंपल मज़ेदार टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये है बलोची मटन देगी यखनी पुलाव चाँप के साथ। मटन चाँप पुलाव बलोची आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लजीज किस्म की ये रेसिपी है। शायद ही आपने इस तरह की रेसिपी देखी हो या कहीं खाई हो। मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड या जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ या टिप्स शेयर करती हूँ आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मुकम्मल देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्ट से एंड तक मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर कुकर में पानी लिया है 2 लीटर पानी। इसमें डाल दिया है नमक, ये डाला है 2 टेबलस्पून नमक। और इसमें जो है वो डाल दी है दालचीनी 2-3 डाल दिए हैं। 7 कश्मीरी लाल मिर्च है बड़े साइज़ की, ये मैंने 6-7 इसके अंदर डाल दी हैं। और इसमें जो है डालेंगे सौंफ, ये 2 टेबलस्पून। और इसमें मोटी काली इलायची डालेंगे 2-3 अदद। इसमें डालेंगे खुश्क धनिया साबुत, ये 2 टेबलस्पून डालेंगे। इसके अंदर लौंग डालेंगे 4 से 6 अदद। और इसमें हमने डालने हैं इसमें हम डालेंगे मेथी दाना 3-4 अदद। और इसमें कलौंजी के 3-4 दाने हैं। इसमें लौंग के 4-5 दाने हैं। इसमें काली मिर्च साबुत के 5-6 दाने हैं। इसमें लहसुन के जवे हैं 1 पूरी गट्ठी। और उसके बाद जो है इसमें हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। पुदीना भी आप डाल दें, हरी मिर्चें 4 से 5 डाल दें और पुदीना और धनिया भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दें। और जो है इसमें आप जितने भी साबुत खड़े मसाले होते हैं जो भी अवेलेबल हो डाल सकते हैं। साथ ही हमने चावल साफ़ करके इनको भिगो देना है। चावलों को आप अच्छी तरह से पहले धोएंगे और फिर उसके बाद इसको पानी से साफ़ गुजारते जाएंगे। और जब तक साफ़ पानी नहीं होता इसको हम भिगोएंगे नहीं। और अब साफ़ पानी हो गया है, अब इसको हम भिगो के रख देते हैं जब तक कि हमने चावलों को भिगो के रखना है। साथ ही हम यखनी तैयार करते हैं मटन की। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये कहवे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया है लेमन जूस भी इसमें डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून। और उसके बाद जो है आपने इसमें काली मिर्च वो भी इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें मैंने लिया है 1.5 किलो चाँप हैं ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। चाँप्स को अच्छी तरह आप धो लेंगे, पानी इसका खुश्क कर देंगे और इस तरीके से आप सारी चाँप जो हैं 1.5 किलो इसमें डालते जाएं। और जो है इसी में हमने इसको पकाना है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप जो है इसको ऐसे ही दम पर रख दें गलने तक। और साथ ही टमाटर 2-3 अदद चॉप किए हुए ये भी डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है इसको हमने प्रेशर लगा देना है और 20 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। और फिर उसके बाद आँच जो है फुल रखेंगे। और फिर उसके बाद ये प्रेशर आ रहा है इसका, इस तरीके से प्रेशर आ जाए तो आँच फिर भी आपने फुल ही रखनी है। तो मैं आपको बता रही थी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसी तरह हल्की आंच पर दम पे रख सकते हैं, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है, गोश्त भी गल जाएगा। और अब हम प्रेशर आ चुका है, अब हम चेक करेंगे गोश्त हमारा गल चुका है और पानी हमारा खुश्क हो चुका है।
और अब हमने क्या करना है कि एक छाननी से इसको निकाल लेना है, यखनी अलग कर लेनी है, गोश्त अलग कर लेना है। और ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें 1 कप, और इसमें बिल्कुल बारीक चॉप्ड प्याज जो हैं वो 2 अदद इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको करेंगे फ्राई, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और यखनी अलग मैंने कर ली है और इसको छान लिया है, और इसका चिकन जो है चाँप अलग कर ली हैं। तो उसके बाद इसको इसमें अब मैंने दोबारा डाल दिए हैं टमाटर थोड़े से, और इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल के फिर इसको हल्का सा भूनेंगे। और अब मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है जो हमने चाँप्स तैयार की हुई हैं, गलाई हुई हैं, और मसाला उसका छान लिया था हमने, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको हमने भूनना है। इसको हमने तकरीबन 4 मिनट तक भूनना है, और हल्के हाथ से, क्योंकि चाँप्स जो हैं ज़्यादा गल चुकी हैं। तो अब जो है इसके अंदर यखनी, और ये यखनी जो है वो 2 लीटर पानी था खुश्क होके ये बन गया है 1 लीटर है पूरा, और साथ जो है 1 पूरा गिलास है। तो ये बनता है तकरीबन आपके 6 गिलास बनते हैं। और ये अब जो है इसमें हमने यखनी डाल दी है, और यखनी को सारा छान लिया था, और उसका जो प्याज जो मसाला हमने डाला था वो हमने निकाल लिया है, क्योंकि इसका टेस्ट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने यखनी डाल दी है, और अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल। पानी क्योंकि बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और इसको हमने चावल डाल के तकरीबन आपका इसमें टाइम लगेगा 6 मिनट। तेज़ आंच पर पानी खुश्क होने में 6 मिनट लगेंगे। और याद रहे कि हमने इसको जो है वो चावलों को भिगो के भी रखा था, और ये 1 घंटा भिगोने वाले चावल थे, तो इसलिए मैंने पहले से भिगो के रखा है, क्योंकि इसको 1 घंटा देना है इन चावलों को। अब चावलों की भी किस्में होती हैं ज़ाहिर है। तो अब इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा चमचा चलाना है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा रह गया। अब इस पे आप छिड़क दें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जो भी आप डालना चाहते हैं। और गरम मसाले जितने भी थे ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। तो अब जो है इसका पानी थोड़ा सा जब रह जाएगा, तो इसमें मैंने लीमू के छिलके भी डाल दिए हैं, और थोड़ा से जो है वो आधा टमाटर के चॉप करके डाल दिए हैं। और अब इसको हम दम पर रख देंगे, और आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देंगे, और 10 से 15 मिनट का टाइम देना है इसको। आँच बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है, और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको साथ चेक करेंगे। और आंच हल्की करके हमने इसको दम पे रख दिया है। और आप चाहें तो कपड़ा भी रख सकते हैं, अखबार में यूज़ नहीं करती, और लेकिन कपड़ा वगैरह अगर आपने यूज़ करना है तो दम के लिए रख सकते हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, खिले खिले मज़ेदार, टेस्टी और डिफरेंट बलूची यखनी चाँप पुलाव मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये आपको यकीनन पसंद आएगा। जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं चावल, उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और ये बहुत डिफरेंट डिश मैंने आपके साथ शेयर किया। यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे और घर पर ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, सेहत के साथ अल्लाह पाक आप सबको रखे, और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और खुशियों से भरपूर लाइफ दे, और दुनिया की तमाम नेमतों से अल्लाह पाक आप सबको नवाजे, इस जान में भी और आखिरत में भी। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।